हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अदिति। तो आज की इस वीडियो में हम केमिकल फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी का जो सेकंड टॉपिक रहता है आफ्टर पीएच, दैट इज़ एसिड एंड बेसिस, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा एमएससी बॉटनी का बायोकेमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 11 का। तो आज की इस वीडियो में हम एसिड एंड बेसिस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ताकि आप 6 या 12 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आपको पुट किया जाता है एग्जाम में तो कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। ओके, बट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड अगर आपने केमिकल फाउंडेशन की प्रीवियस वीडियो दैट इज़ पीएच वो नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो से पहले उसे पढ़िए, क्योंकि आज का जो एसिड बेस का टॉपिक है मे बी आपको पीएच की वीडियो से काफ़ी क्लियरेंस होगी कि एसिड और बेस को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, सो इफ़ वी टॉक अबाउट एसिड एंड बेसिस, सबसे पहले हम एक जनरल सीन की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड जो होते हैं वो थोड़े खट्टे से होते हैं एंड उनका कलर जो लिटमस पेपर में चेंज होता है वो ब्लू टू रेड होता है। ठीक है, अब लिटमस पेपर कहाँ यूज़ होता है, कैसे होता है, क्या उसका रोल रहता है, वो सब आपको पीएच की वीडियो में भी पता चल जाएगा। ठीक है, एंड एसिड सोलुबल होते हैं वाटर में और रिएक्ट करते हैं सर्टेन मेटल्स के साथ टू गिव हाइड्रोजन गैस। अगर हम वहीं बेसिस की बात करें तो बेस एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो कड़वे होते हैं टेस्ट में एंड उनका कलर जो है लिटमस पेपर में चेंज होता है रेड टू ब्लू और वो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट है लाइन दैट इज़ चेंजिंग इन कलर इन लिटमस पेपर। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि जो बेस है, बी स्टैंड फॉर ब्लू कलर, बेस। तो लिटमस पेपर में कहाँ से चेंज होगा, रेड टू ब्लू, जो रेड से ब्लू में चेंज हो गया ब्लू बेस। ठीक है, बट जो ब्लू से रेड में हो गया दैट इज़ एसिड। तो ये काफ़ी सिंपल सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं चेंज इन लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू बेस ब्लू। ओके, देन कम टू नेक्स्ट। अब एसिड और बेस जो हैं अगर वो दोनों रिएक्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये भी पुट हो सकता है कि एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, बट फिर भी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि मान लो हमारे पास एसिड है दैट इज़ HCl, NaOH बेस है। ठीक है, अब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है प्लस वाटर, और दैट सॉल्ट एंड वाटर जो एसिड और बेस से बनते हैं दैट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट इन राइट प्रोपोर्शन दे फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, तो अगर आपको ये भी पूछा जाता है एसिड और बेस सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं देन द आंसर इज़ यस, करते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। अगर हम कंसेप्ट्स की बात करें तो हमारे पास रिगार्डिंग टू एसिड एंड बेसिस 3 कंसेप्ट आते हैं, दैट इज़ एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी का है, एक हमारे पास आर्हेनिस का है एंड एक हमारे पास जो रहेगा वो लुईस एसिड एंड बेस, और जो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ लुईस एसिड। ठीक है, बट हमें सॉरी ये तीनों ही डिस्कस करने होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनिस अगर इसकी हम बात करें तो नोट्स आपको यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप इनको पॉज करके उतार सकते हैं, बट अगर समझाने की बात है तो आर्हेनिस के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में टू गिव हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ेंगे। और बेस जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल मीन्स OH नेगेटिव। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास H2O है, तो जब उसमें रिएक्शन करवाएंगे H पॉजिटिव OH, तो जो H पॉजिटिव देते हैं ना एक्वस सॉल्यूशन में दैट इज़ एसिड, और जो OH देंगे दैट आर बेसिस। ठीक है, मतलब जिस पे नेगेटिव साइन है वो बेस रहेंगे, जिस पे पॉजिटिव साइन है वो एसिड रहेंगे। ठीक है, और इसी तरह से हमने आयनाइजेशन देखी, किस तरह से हमारे पास एसिड जो हैं वो थोड़े डिफरेंट वे में आयनाइज्ड होंगे और बेसिस जो हैं वो डिफरेंट टाइप में। अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है ए करके यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, HCl क्या है हमारे पास, एसिड है। जब ये हमारे पास आयनाइजेशन होगी ना एसिड की, तो ये हमें क्या दे रहे हैं, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जो H पॉजिटिव देंगे उन्हें आर्हेनिस ने क्या बोला है, एसिड्स। ठीक है, तो एसिड हमें दे रहे हैं H पॉजिटिव, और नीचे हमारे पास बी में क्या है, बेस, NaOH क्या है हमारे पास, बेस रहेगा। ठीक है, तो बेस हमें क्या दे रहा है, OH नेगेटिव। वहाँ पे यहाँ देखिए इस रिएक्शन में
HCl जो एसिड है वो OH नेगेटिव कहीं नहीं दे रहा और यहाँ पे H पॉजिटिव कहीं नहीं दे रहा, तो हमें जो नेगेटिव मिल रहा है वो कौन दे रहा है, बेस दे रहा है, ठीक है। तो लेकिन आप जब इन रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं ना तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है NaOH एक्वस, ये एक्वस, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी है एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करने के लिए कि ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि बेस क्या होते हैं जिनमें लिटमस पेपर में कलर चेंज होता है रेड टू ब्लू, ठीक है। और सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी, बेस क्या होते हैं जो नेगेटिव देंगे, ठीक है। आरहेनिस के अकॉर्डिंगली जब एसिड डिसोशिएट होगा तो वो क्या देगा, H पॉजिटिव, जब बेस डिसोशिएट होगा तो वो क्या देगा, OH नेगेटिव। अब आ जाइए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कंसेप्ट में। तो इन्होंने कहा था जो एसिड होगा वो क्या देगा, प्रोटोन देगा, लूज किस चीज़ को करेगा, प्रोटोन को, और जो बेस होगा वो क्या करेगा, हमारे पास एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो यही सिंपल सी चीज़ इन्होंने बोली थी जिसे आप रिएक्शन के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे। अब अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो जितना बायोकेमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पोर्शन इम्पॉर्टेंट है उतना ही हमारे पास यहाँ पे रिएक्शंस भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी में जो चीज़ें आप लिखते हैं वही रिएक्शन में हम ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कंसेप्ट में उन्होंने कंजुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में बताया था, ठीक है। तो कंजुगेट एसिड पेयर में क्या हो रहा है, हमारे पास HCl है, NH3 है, और इससे क्या हो रहा है, जो हमारा HCl है, HCl क्या करेगा, ये एसिड है, लूज़ करेगा प्रोटोन को, प्रोटोन इसने लूज़ कर दिया, Cl नेगेटिव बन गया। तो ये Cl नेगेटिव जिस पे नेगेटिव साइन आता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो ये कंजुगेट बेस हो गया किसका, एसिड का, HCl का। और NH3 जो है वो क्या है, हमारे पास बेस है, बट उसने इसका H पॉजिटिव ले लिया और ये अमोनिया बन गया NH4 पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, कंजुगेट एसिड ऑफ बेस, यानी कि NH3 का, तो क्योंकि पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट भी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने दिया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देन अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो HCl और H2O जो है यहाँ पे बेस है, जो हमारा इसमें एसिड होगा वो प्रोटोन को लूज़ कर जाएगा, तो Cl नेगेटिव आ गया, H3O पॉजिटिव हो गया, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं लाइक H2O, HSO4 नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर सकते हैं एज वेल एज एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब H2O है वो H पॉजिटिव भी डोनेट कर सकता है या H पॉजिटिव को लेके H3O पॉजिटिव भी बना सकता है, ठीक है, और OH नेगेटिव तो देता ही है। तो ऐसे जो सब्सटेंस है उन्हें हम बोलेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ रिएक्शन हैं जो कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट में आते हैं, तो इन्हें भी आपको एक्सप्लेन करना है। देन अगर हम लुईस कंसेप्ट के बारे में बात करें जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो लुईस ने बोला था ऐसे एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे और बेस जो डोनेट करेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन के थ्रू समझिए हमारे पास A यहाँ पे क्या है, लुईस एसिड है, और B क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है बेस। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर दिए, ये साइन है डोनेशन का, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो अगर कोई पेयर को डोनेट कर रहा है तो उसके पास क्या होने चाहिए, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, उसको बेस कहेंगे। और अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो उसके पास ऑफ कोर्स एम्प्टी ऑर्बिटल है उसको लेने के लिए, ठीक है, तो उसको बोल देंगे लुईस एसिड। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल्स में ये भी आ जाता है कि जैसे अमोनिया है, अमाइंस है, ये न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं वैसे तो, ठीक है, बट इनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये लुईस बेस है, और नेगेटिवली चार्ज तो होते ही बेस है हमारे पास। अगर एसिड की बात करें लुईस एसिड की, तो हमारे पास बेस्ट लुईस एसिड है BF3, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि आपके एसिड बेस के कंसेप्ट्स में है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।